जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी अगर मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी ज़रा वियर्ड नज़र आए, बिकॉज़ मुझे फ्लू हुआ है। कल भी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं व्लॉग नहीं कर सकी थी, तो सोचा कि आज ज़रूर मैं बात करूं, क्योंकि बहुत ही 2-3 अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान खान साहब की जो मिसेज़ हैं बुशरा बेगम, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट के बारे में बहुत ही सीरियस कंसर्न्स जो हैं वो सामने आए हैं, क्योंकि एक इसके बारे में 2 स्टेटमेंट आ रही हैं एक्चुअली में। बुशरा बेगम के से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि बुशरा बेगम ने कहा है कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर, नदीम अंजुम और फैसल नसीर होंगे। ये कहना है जो रिपोर्ट किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जो बैरिस्टर गोहर है उन्होंने भी बुशरा बेगम की स्टेटमेंट को जो कहा है कि ये पार्टी पॉलिसी ही इसको समझा जाएगा जो बुशरा बेगम ने स्टेटमेंट दी है अगर इमरान खान साहब को जेल के अंदर कुछ होता है। मैं इसके ऊपर सबसे लास्ट में डिटेल से बात करूंगी। उससे पहले जो हमारे अहद शीमा हैं जो जिन्होंने अभी अपने बेटे की बच्चों की फ़ीस माफ़ी के लिए एप्लीकेशन दी हुई थी, उनकी मिसेज़ ने एक्चुअली में दी हुई थी, तो एचईसन के अंदर, एचईसन कॉलेज के अंदर जो एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है, 13 लाख रुपया फ़ीस थी उसकी, वो माफ़ करवाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट दी। जो प्रिंसिपल थे उन्होंने रजिस्ट किया और जो है वो रिज़ाइन दे दिया है एचईसन के जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं। इसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूंगी, क्योंकि इसके ऊपर ये जो मामला है ये बड़ा सख्त और ये गंभीर होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ लोकल नहीं, क्योंकि जो हमारे एचईसन का प्रिंसिपल है वो गोरा है, ऑस्ट्रेलियन, तो वो पाकिस्तान के सिर्फ पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान की बदनामी का बाहिस बनेगा। तो इसको अब इस मसले को कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जा रही है, डैमेज जो हो चुका हुआ उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, इसके ऊपर ज़रूर बात करूँगी। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो बहुत तेज़ी से जो वो लहर है वो बढ़ती जा रही है। हमारे जो चाइनीज़ 5 इंजीनियर हैं उनके ऊपर खुदकुश हमला हुआ है और उनकी जान चली गई है। उसके कल भी जैसे दहशतगर्दों ने हमला बाला जो है BLA उन्होंने हमला करने की कोशिश की, हमारी पाक फोर्सेस ने उनका हमला नाकाम बना दिया और तमाम के तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वसाल कर दिया। ये वही लोग हैं जो जिनके वर्सा जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये क्लेम करते हैं कि ये मिसिंग पर्सनस हैं, और जो कि ये लोग जब मारे जाते हैं तो उनकी जब शनाख्त होती है तो वो उन लोगों के लिस्ट में नाम होते हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर एक प्रोपेगेंडा करके कहा जाता है कि ये लोग मिसिंग हैं। इसके ऊपर भी बात करूंगी। अब आखिर में एक और टॉपिक है, उसके ऊपर भी मैं ज़रूर बात करूंगी। ये वो टॉपिक है जिनको मैं आज ज़रूर कवर करूंगी। मंसूर अली ख़ान के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं, उनके बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और भी मंसूर अली ख़ान का मैंने व्लॉग का एक क्लिप सुना है उस शख्स के मुतालिक जो शायद हमारे पाकिस्तानी लोगों को ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास उस शख्स के मुतालिक एक ब्रीफ एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जिसका मंसूर अली ख़ान ने जिक्र किया है। तो वो मैं ज़रूर उस शख्स को एक्सपोज करना चाहूँगी, बल्कि अपने इस व्लॉग में स्टार्ट ही उसी शख्स से करती हूँ। मंसूर अली ख़ान ने जिक्र किया है आर शहजाद नामी कोई शख्स है जो ट्विटर के ऊपर मौजूद है, और उसके बारे में जिक्र करते हुए कहा है कि वो गलत तोहमतें लगाता है, झूठ बोलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मंसूर अली ख़ान। और वो शख्स जो है वो ट्विटर के ऊपर अपने आप को साइकेट्रिस्ट के तौर पर अपने मेंशन करता है, और वो ये क्लेम करता है कि मैं मरीम नवाज़ के बड़ा करीब हूँ, मरीम नवाज़ के भाई जो है हुसैन हसन जो है उनके बड़ा करीब हूँ। उनकी वो चैट तक जो है वो लोगों को दिखाता रहा। मरीम नवाज़ की जो पर्सनल DM में कभी आई डोंट नो कि कितनी अथेंटिक है नहीं है कि उसके बारे में कि मरीम नवाज़ मेरे DM में आई थी, अपने चचा की बुराइयां की थी और अपने चचा के मुतालिक हमें बताया था कि ये यूं मरीम नवाज़ ने कहा है कि आप लोग मेरे इनके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाएं। ये मैं आज क्यों इस टॉपिक के ऊपर बात करने लगी, क्योंकि ये वो शख्स है जिसको जब अभी नया ट्विटर के ऊपर आया था तो मेरे से कांटेक्ट किया, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा था, और उसके थ्रू हमसे भी रब्ता किया, और भी बहुत सारे PMLN के लोगों से उसने रब्ता किया, कैसे बहन कैसे करके ट्विटर अकाउंट ऑपरेट करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। इसकी 2 बच्चियां हैं, ये पाकिस्तान से भागा हुआ है, और ये 2 बच्चियां छोटी छोटी, आज से कोई 8-9 साल पहले या 10 साल हो गए होंगे, 2 छोटी बच्चियों को उनकी वालिदा से छीन के भागा हुआ है। और ये जो जिस मुल्क में रहता है डेनमार्क में, वहाँ पर इसने पनाह ली हुई थी, यानी कि जिसको असाइलम बोलते हैं वो। अब इसको काम करने
की परमिशन मिल गई है, लेकिन ये वहाँ पर साइकेट्रिस्ट नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अब ये किसी वेयर हाउस के अंदर जॉब कर रहा है। उस जहाँ ये जॉब करता है उस वेयर हाउस के किसी एम्प्लॉई ने मुझे डीएम में तमाम डिटेल बताई कि ये शख्स इस वेयर हाउस के अंदर काम कर रहा है और ये अपने आप को डॉक्टर क्लेम करता है, ब्ला 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 सो ऑन। लेकिन मैंने बॉदर नहीं किया, क्योंकि अब ये शख्स अपने आप को इतना बड़ा पोर्ट्रे करके दिखा रहा है, सबको बेवकूफ़ बना रहा है। जो शख्स खुद पाकिस्तान से 2 छोटी बच्चियों को उनकी माँ से लेके भागा हुआ हो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर ये प्रचार कर रहा होता है कि बच्चों को माँओं से मिलवाना है। और इसने आज तक कभी किसी को कोई इसको जानता नहीं है, पर्सनली इससे कोई मिला नहीं हुआ वहाँ पर डेनमार्क में, क्योंकि अब इसको हार्डली स्टेटस मिला है। तो मंसूर अली खान साहब, आप जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो PMLN का भी लॉयलिस्ट नहीं है, वो सिर्फ फॉलोअर्स की खातिर सबके साथ करता है। वो PMLN की जो लीडरान के बारे में नवाज शरीफ साहब के बच्चों को गोंगलू और पता नहीं क्या क्या नाम लेके पुकारता रहा है, मरियम नवाज़ के बारे में प्लास्टिक की बातें करता रहा है, PMLN की तमाम लीडरशिप के बारे में तज़हीक अमेज़ बातें करता रहा है। ये शख्स जो है वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है, ये शख्स बहरूपिया है। वरना इट्स ओपन चैलेंज कि जाएं डेनमार्क के अंदर, कोई भी जो शख्स क्लेम करता है, डेनमार्क में बहुत सारे PMLN के लोग होंगे, जाएं और इसको कांटेक्ट करें, क्योंकि आप लोग इसकी बहुत ज़्यादा आर्टियाँ करते हैं ये समझ के कि पता नहीं ये कितना काबिल इंसान है। इससे जाके मिलें, ये इसका घर जाके देखें आप लोग कि किस घर में रहता है। ये नैश सपोर्ट के ऊपर रहा है, जब कोई साइलम सीकर होता है तो उसको एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पैसे देती है, वो वहाँ पर घर में रहता है, तो ये उस तरह की अकोमोडेशन में रहता रहा है, नैश सपोर्ट के ऊपर पलता रहा है। और ये लोगों को भाषण देता है सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के कि जी मैं बहुत बड़ा कोई पता नहीं साइकियाट्रिस्ट हूँ। तो ये मेरा ओपन चैलेंज है मंसूर अली खान साहब, आप ऐसे लोगों को बिल्कुल, वाकई आप लोगों का तो है भी नहीं कि आप ऐसे लोगों को डिस्कस इवन करें, क्योंकि इन लोगों का कैलिबर उतना भी नहीं है। और ये नून लीग के साथ भी कोई भी सिंसियर नहीं है बाय द वे, ठीक है। ये इसका एक ही काम है व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर रहना, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर रह के स्क्रीनशॉट सारे कलेक्ट करना, सबका डाटा जमा करना। ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कभी आपको एक्टिव नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसका काम ही एक होता है सारा डाटा कलेक्ट करना, तमाम जो भी कोई स्टोरियाँ ब्रेक कर रहा होता है वो सुनना, देखना, और वह सब सहाफ़ियों की स्टोरियों से अपनी कहानी बना के इसने स्टोरी देनी होती है। तो ये इसका काम है, इसकी कोई वर्थ है नहीं। तो बस इतना ही मैं कहूँगी कि मंसूर अली खान साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि इस शख्स की कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि ये शख्स इस काबिल भी नहीं है कि इसको डिस्कस किया जाए। मैं चैलेंज कर रही हूँ PMLN के लोगों से, जो लोग आप लोग इसको समझते हैं कि कोई डॉक्टर है, तो जाएं इसको डेनमार्क में या जहाँ पे भी अपने आप को क्लेम करता है रहता है, आप इससे कांटेक्ट करें, रब्ता करें और इसको कहें कि मैं आपके ऑफिस में आना चाहता हूँ, आपके घर आना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। क्योंकि हम लोग तो जहाँ रहते हैं हमें तो सभी जानते हैं, हम तो रोज़ मिलते हैं लोगों से। तो ये शख्स कब कहाँ वहाँ पर रहने वाले किसी शख्स से मिला है, तो वो ज़रा हमें ज़रूर बता दीजिएगा। अकेले बैठते हुए, अकेले साइकिल पे जाते हुए ज़रूर ये अपनी तस्वीरें वीडियो शेयर करता है, लेकिन कभी आज तक ये किसी से मिला नहीं है। तो ये मेरा कहने का मकसद था। तो वरना क्योंकि इसका पोल खुल जाएगा ना कि ये ना ही तो कोई डॉक्टर है और ना ही इसका वहाँ पर कोई स्टेटस है, तो बस अस्तगफुर अल्लाह, बस यही कहना था। अब हम वापस आती हूँ मैं बुशरा बेगम के मुतालिक। बुशरा बेगम ने एक बात कही है, अब उसकी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही हैं, 2 मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरीज़ आ रही हैं। वो स्टोरी ये आ रही है कि बुशरा बेगम की जो बहन है वो कह रही हैं कि बुशरा बेगम की स्टेटमेंट को ट्विस्ट किया जा रहा है। बुशरा बेगम ने ये नहीं कहा कि अगर जेल में इमरान खान साहब को कुछ हो जाता है तो उसके ज़िम्मेदार जनरल आसिम मुनीर होंगे, नदीम अंजुम होंगे या फैसल नसीर। वो कह रही हैं, वो बुशरा बेगम ने ये उनसे अपील की है कि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ ना हो जाए, उनकी जान को ख़तरा है, तो उन्होंने जनरल आसिम मुनीर, जनरल नदीम अंजुम और जो फैसल नसीर हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप उनकी मदद करें। तो अब ये स्टेटमेंट बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की है, क्योंकि जो PTI का जो सोशल मीडिया है वो यही बयानियाँ चला रहा है कि बुशरा बेगम ने इन तीनों शख्सियात के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। अब इसकी तस्दीक और तरदीद सिर्फ बुशरा बेगम कर सकती हैं, क्योंकि उनकी बहन तो कह रही हैं कि उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया, उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि वो हेल्प मांग रही हैं। जो कोई भी ये समझ के ये फैला रहा है कि जनरल आसिम मुनीर के ऊपर इल्ज़ाम लगा के या नदीम अंजुम साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा के, फैसल नसीर साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा के कोई अपनी पार्टी का या इमरान खान साहब का भला करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप भला नहीं करेंगे या उल्टा नुकसान ही करेंगे। तो बेहतर है कि बुशरा बेगम जो है वो एक किसी और लोगों से भी मिलें और अपना जो स्टेटमेंट है वो क्लियर करें
क्योंकि उनकी बहन ने दूसरी स्टेटमेंट दे के कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है। वो कह रही हैं कि बुशरा बेगम ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपनी बेटी के थ्रू मुझे पैगाम पहुंचाया है कि मैं ये स्टेटमेंट दूं। उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया बल्कि हेल्प मांगी है। अब बाकी तो लेट्स सी कि क्या बुशरा बेगम दोबारा जो स्टेटमेंट देती हैं। अब एचईएसएन से रिलेटेड आहत चीमा का जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, ये कंट्रोवर्सी इतनी जल्दी डाई डाउन नहीं होगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो सीएम पंजाब हैं, अभी हार्डली उनको मंथ भी नहीं हुआ है पंजाब के अंदर टेक ओवर किए हुए, और एक कितना बड़ा स्कैंडल आया है। ये इंटरनेशनली एम्बैरसमेंट बनेगा कि पाकिस्तान में देखें जो है वो कवानीन की कैसी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। और एक जो प्रिंसिपल है वो गोरा है और वो खड़ा हो गया, उसने कहा कि मैं गलत चीज़ के ऊपर जो है वो आपका साथ नहीं दूंगा। और अब आहत चीमा साहब ने वो एप्लीकेशन वापस ले ली है। अब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शायद जो प्रिंसिपल हैं वो छुट्टियां ज़्यादा कर रहा था, वो 1 साल की एक्सटेंशन मांग रहा था, तो अब उसको एक्सटेंशन नहीं दी जा रही। जबकि अंदर की स्टोरी ये है कि आहत चीमा साहब के जो मिसेस हैं उन्होंने एप्लीकेशन बहुत पहले दी थी कि जो हमारे बच्चों की फ़ीस है वो माफ़ कर दी जाए, और वो 13 लाख रुपया फ़ीस थी। तो वो उन्होंने तब भी इनकार किया था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एचईएसएन के अंदर ही नहीं, पूरे किसी भी स्कूल में पढ़ते हूँ, अगर आप सर्टन टाइम कहीं दूर छुट्टियाँ लेके चले भी जाते हैं तो आप चाहते हैं कि वो सीट जो है वो बुक रहे आपके बच्चों की, तो आपको वो फ़ीस पे करनी पड़ती है। अगर आप फीस नहीं देंगे तो आपके बच्चों के नाम काट दिए जाते हैं। क्योंकि मेरे जो पार्टनर है वो भी एचईसोनियन, उनकी पूरी फैमिली एचईसोनियन है। इवन जो मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उनके जो बच्चे हैं वो भी एचईसोनियन हैं। तो उन्होंने फॉर सर्टन टाइम उन्होंने अपने बच्चों को कराची अपने पास बुलाया, क्योंकि उनके बच्चे एचईसन में पढ़ते थे। तो उन्होंने तब तक नाम रिजर्व रखा, बुक रही उनकी सीट, तो वो उसकी फ़ीस पे करते रहे। बच्चे दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन एचईसन से उन्होंने अपने बच्चों का नाम नहीं हटवाया, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हमारे बच्चे नहीं एडजस्ट होंगे कराची में तो वापस उनको एचईसन में ही जाना था। तो लिहाजा उन्होंने तब तक वो सीट्स रिजर्व रखी दोनों बच्चों की, और दोनों बच्चों की वो फीस जितना अरसा भी बच्चे स्कूल से दूर रहे वो फीस जाती रही। तो ये वही मामला हुआ है। इनके बच्चे इस्लामाबाद में पढ़ रहे थे आहत चीमा के, तो वो उस ड्यूरेशन जो वो बच्चे स्कूल नहीं गए तो इन्होंने उसको कहा 13 लाख रुपया फ़ीस बनती थी, तो इन्होंने कहा कि आप ये फ़ीस माफ़ कर दें। प्रिंसिपल ने इनकार किया कि मैं फ़ीस जो है माफ़ नहीं कर सकता। तो उसके बाद इंटरवीन करना पड़ा गवर्नर को, और उसके बाद पहले ये भी खबर में आया है कि एक बच्चे का नाम भी उन्होंने निकाल दिया था, और उसके बाद दूसरे बच्चे का भी नाम खारिज कर दिया। मतलब कि उन्होंने दोनों बच्चों को स्कूल से निकाल दिया क्योंकि ये बच्चों की फ़ीस नहीं दी जा रही थी, विच इज़ वो बिल्कुल ठीक जेन्युइन काम किया था उन्होंने। तो अब जो गवर्नर पंजाब हैं उन्होंने अपने जो है वो पावर का यूज़ किया, क्योंकि वो भी अथॉरिटी रखते हैं, क्योंकि एचईसन जो भी है वो बॉडी में आता है गवर्नर के अंडर। तो उन्होंने अपनी पावर को यूज़ किया और उन्होंने उसकी फ़ीस माफ़ कर दी। और लेकिन मसला ये हुआ कि उन्होंने प्रिंसिपल को भी नहीं बताया, बोर्ड जो था मेंबर्स हैं उनको भी ये नहीं बताया गया कि ये मैंने कर दिया है। और उसके बाद ये तमाम जो इंटरफेरेंस हुई थी उसके बाद जो है प्रिंसिपल ने रिज़ाइन दे दिया। अब ये जो है एक पूरा इशू बन गया, और जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर उनके पेरेंट्स ने एहतजाज किया गवर्नर हाउस के बाहर भी, और उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल को वापस लाया जाए। लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी बढ़ते अब ये हुआ है कि आहत चीमा साहब की जो मिसिस ने एप्लीकेशन दी थी 13 लाख रुपए माफ़ी की, जो कि गवर्नर ने कर भी दी थी, अब उन्होंने वो एप्लीकेशन वापस ले ली है। और एप्लीकेशन वापस लेके कह रहे हैं कि जी सॉरी, मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस माफ़ ना की जाए। तो जो जैसे बाकी बच्चों की माफ़ होती है वो होती रहे, बाकी बच्चों की भी किसी की भी माफ़ नहीं हो सकती। कानूनी तौर पर कभी भी किसी भी बच्चे की फ़ीस माफ़ नहीं हो सकती। हाँ, गवर्नर चाहे और वो बोर्ड पूरे बैठ के बैठे तो वो कोई भी फैसला ले सकते हैं, कोई अनहोनी वाली चीज़ नहीं है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। यही है ना कि पाकिस्तान के अंदर जब पावर आती है, पावर का मिसयूज़ किया जाता है, अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। पाकिस्तान में क्या किसी गरीब के बच्चे की 13 लाख रुपये फ़ीस आप माफ़ करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। क्या पाकिस्तान के अंदर आप किसी गरीब के बच्चे के लिए कोई गवर्नर अपनी पावर यूज़ करेगा, वज़ीर आला यूज़ करेगा, प्राइम मिनिस्टर यूज़ करेगा, सदर यूज़ करेगा? नहीं करेगा। अमीरों के बच्चों के लिए फ़ीसें भी माफ़ हो जाती हैं, उनके लिए कानून भी बेंड हो जाते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे के लिए तो स्कूल में एक चेयर तक भी जो है वो
दस्तयाब नहीं होती। कहाँ 13 लाख रुपया, और कहाँ सरकारी स्कूलों के आप जाके हालात देखें कि वहाँ पर बच्चों के, जो गरीब का बच्चा है वो स्कूल में बैठ भी नहीं सकेगा। बैठ क्या सकेगा? सरकारी स्कूल की अगर फीस नहीं जमा करवाई जाएगी, जो कि बहुत ही कम होती है, तो बच्चे का नाम काट दिया जाता है। हालांकि सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों की फीसें फ्री होती हैं, वहाँ पे भी अगर थोड़े से भी ड्यूज़ हों तो बच्चे को उठा के घर भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर अमीरों के बच्चों के लिए जो है वो फ़ीसें तक माफ़ कर दी जाती हैं। खैर, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, जो मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था कि जेन्युइन पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ख़तरा है, और आज पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी बहुत तेज़ी के साथ हो रही है। मैं तो बार बार कह रही थी, क्योंकि भारत के अंदर इलेक्शन होने और भारत ने पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो ज़रूर ट्रिगर करना है, क्योंकि उसने भारत में मोदी ने इलेक्शन जीतने हैं, और इलेक्शन जीतने के लिए उसने अपने लोगों का सेंटिमेंट यूज़ करने हैं। तो इसलिए इस वक्त हमको पाकिस्तानियों को यूनाइटेड होने की ज़रूरत है, अपने पाकिस्तान की पाक फोर्सेस के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। दुश्मन जो भी है वो दुश्मन है, चाहे वो पाकिस्तान से भगोड़े बनकर अफ़गानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हों, या भारत में छुप के पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हों, या ईरान में छुप के वो दहशतगर्दी हो गया, मैं उसको तो पाकिस्तानी नहीं कहूँगी। आज तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।